गर्जना नारी की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखिए चर्चा करते हैं, क्या महिलाएं पढ़ाई कर सकती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है हमारे समाज में जिनका छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता है, या माँ बाप को एक टेंशन होती है कि अब बच्चों को, लड़के को पढ़ाऊँ या लड़की को पढ़ाऊँ। एक तो कुछ माँ बाप तो ये सोचते हैं, कुछ ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा का मामला होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है कि अच्छा घर मिल गया तो वहाँ भाई शादी कर देते हैं। तो ऐसी अवस्था आ जाती है कि लड़कियों के बीच में ही क्या होती है, पढ़ाई छूट जाती है। तो अब परेशानी ये है कि वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि अब नया घर मिल गया, हस्बैंड मिल गया, सब कुछ नया मिल गया है कि अब पढ़ाई से शायद मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी महिला ना करे। देखिए, पढ़ाई जो है वो महिलाओं के लिए एक आभूषण है। आपके आत्मविश्वास को आगे बढ़ाएगा अगर आप पढ़ाई अपनी करती रहते हैं। बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम करने के लिए आपको शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। अगर आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति को एक स्वाभिमानी बनाता है। आप अपनी पढ़ाई को ज़रूर जारी रखिएगा। कई लड़कियों की शादी कर दी जाती है जो +2 के एग्ज़ाम देती है, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है और वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देती है। तो देखिए, आप शादी के बाद भी पढ़ाई को जारी रखिएगा। कामकाज है, परिवार है, पढ़ाई में कभी बाधा नहीं देता है। बाधा तो हमें जब आती है जब हम खुद कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो आप कमज़ोर मत पड़िएगा, आप अपनी पढ़ाई को क्या रखें, जारी रखिएगा। देखिए, मैं ऐसी बहुत सारी महिलाओं के उदाहरण दे सकती हूँ जो शादी के बाद क्या करती है, अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। एक जुनून अगर आपके अंदर है, मुझे कुछ करना है, तो आप नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं और शादी के बाद अपनी पढ़ाई भी बड़े अच्छे से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इसको आप लोग बना के रखिएगा। मैं अपना ही उदाहरण देके आपको बताती हूँ कि मैंने शादी के बाद, तो आप छोड़िएगा, शादी के बाद और सर्विस में आने के बाद मैंने PhD की डिग्री हासिल की है, और जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से, जिसको आपको पता है कि ये भी नहीं है कि आपने कहीं गलत तरीके से डिग्री ली होगी, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इसी तरह मैंने दिन रात एक करके अपने बेटे के साथ पढ़ाई करके मैंने नेट क्वालिफाई किया। नेट क्वालिफाई किया 2016 में, और उससे पहले गवर्नमेंट जॉब में 2004 में आई। उससे पहले तो पता नहीं मैंने कितने एग्ज़ाम दिए, और वो सब क्या है, शादी के बाद एग्ज़ाम दिए। उसके बाद भी मुझे ये था, नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद भी मैं चुप नहीं बैठी। उसके बाद भी मुझे यह था, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। और उसके बाद मेरी एक बचपन से क्या बताऊँ इच्छा थी कि मैं PhD करूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, और उस काम को पूरा करने के लिए जब मेरे अंदर इच्छा थी, तभी तो देखना ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, और जाके 2014 में मैंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की। तो आप देखिए, अगर आपके अंदर लगन है और आप करना चाहते हैं तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में आपको सास, ससुर, आपके पति कोई नहीं रोकेंगे। रोकने के लिए और बहुत सारे काम होता है। अगर हम गलत रास्ते पे जाते हैं, या कोई महिलाएं अपना ही परिवार तोड़ने की कोशिश करती है, या और कोई गलत रास्ते पे जाती है, तो उसको रोका जाता है। पढ़ाई के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। अब जितनी भी शादीशुदा लड़कियां हैं या जो महिलाएं अभी पढ़ना चाहती है, तो कोई भी किसी भी उम्र में क्या कर सकती है, पढ़ाई कर सकती है। क्योंकि पढ़ाई किसी भी महिला का क्या होता है, गहना होता है। बाकी गहनों को आप छोड़ दीजिएगा, चाहे रखिए चाहे मत रखिएगा, लेकिन एक एजुकेशन एक ऐसा हमारा ऑर्नामेंट्स है, उसको अगर धारण कर लिया तो हमें और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उसको लीजिएगा। आपको अगर मोटिवेशन लेना है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर किसी सक्सेस महिलाओं की आप स्टोरी आगे देखना चाहते हैं, तो आप गर्जना नारी चैनल पर बने रहिएगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।